बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और इसकी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बरकरार हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें उसे, और साथ में जो भी नए व्यूवर्स हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह का जो भी बेहतरीन वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। तो ये स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो। अगर अब राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है दोस्तों? उसमें पहला है हमारा अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 70। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 70। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ए उपराष्ट्रपति, बी महान न्यायवादी, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी आपका सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, उपराष्ट्रपति देता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष को देगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को देता है यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्य यानी कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ऑप्शन बी हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पर पद रिक्त हो जाए तो उस पर कार्यभार कौन संभालेगा? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इसमें होगा, नहीं उपराष्ट्रपति। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर रिक्त स्थान भर लेना चाहिए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने देख भी रहे होंगे। अगले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा, ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, सी वी गिरी और सी ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हमारा, ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के चौथे राष्ट्रपति दोस्तों हमारे थे वी गिरी, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए हमारा। बी देखिए यहाँ पे ए। अगला देखिए यहाँ पे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी बी गिरी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक के एकमात्र उपराष्ट्रपति एकमात्र राष्ट्रपति हैं आपके, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? ए राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, सी ज्ञानी जैल सिंह और डी आपके सी रामगोपालचारी। दोस्तों उसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा, सी रामगोपालचारी, राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो आपको पता ही होगा। अच्छा पूछ रहा है उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, बिहार से थे। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो पता ही होगा इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे लगातार 2 बार। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो पता ही आपका एन नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर इसमें। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन बी होगा हमारा, नीलम संजीव रेड्डी, यानी एन संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु कार्यकाल भी हो गई थी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संघ की प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा इसमें। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? ए उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा, यानी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का न्यायवादी, बी नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक, बी सी आपका एक राज्य का राज्यपाल और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर नहीं, सभी की नियुक्ति कर सकता है, जो दे रखी है यहाँ पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। यही आपका राइट आंसर होगा, नहीं ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष की, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की, सी सेना प्रमुख की और डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष की। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी चुनाव आयुक्त, सी राज्यपाल और डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग को, योजना आयोग को, राजकीय भाषा आयोग को, संघ लोक सेवा आयोग को। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी योजना आयोग को। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी भारत के राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? पता होगा, राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या 14 होती है, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। ये अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह ए क्षमा प्रदान कर सके, बी न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, सी आपातकाल घोषित कर सके, डी अध्यादेश जारी कर सकते। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की पास शक्ति नहीं होती है, इसके लिए महाभियोग लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो ऑप्शन सी यानी 143, आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे संसद का अधिवेशन बुलाने का काम होता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, नहीं राष्ट्रपति का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को कौन सहायता या मंत्रण देता है? ठीक, तो आपका ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री और डी संघीय मंत्रिपरिषद। दोस्तों में राइट आंसर है हमारा संघीय मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में और कभी नहीं। तो दोस्तों अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, यानी और डी हमारा राइट आंसर है। अगले देखिए, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा अध्यक्ष। दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? ए एम हिदायतुल्लाह, बी के एस हेगड़े, सी सुब्बाराव और डी पी एन भगवती। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? ए लोकसभा का सत्र बुलवाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना और डी किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। दोस्तों डी ऑप्शन हमारा होगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी विदेशी मंत्री द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा और डी आपका उप राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? ए साधारण विधेयक को, बी गैर सरकारी विधेयक को, सी धन विधेयक को और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी धन विधेयक को पुनर्विचार के नहीं लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किसी वीटो का प्रयोग करता है? ठीक, तो उसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर का निलंबनकारी वीटो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ए राज्य सूची पे, बी संघ सूची पे,
सी आपका राज्य और संघ सूची पे, और डी आपका संघ और समवर्ती सूची। दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, संघ और समवर्ती सूची। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ए संघीय सूची पे, बी समवर्ती सूची पे, बी राज्य सूची पे, डी राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, नहीं राज्य सूची पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ए जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, बी जब केवल लोकसभा सत्र में हो, और सी जब दोनों सत्र में हो, और डी जब दोनों सत्र में ना हो। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, नहीं जब दोनों सत्र में हो। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे ए संशोधित कर सकता है, बी अस्वीकार कर सकता है, सी अपने पास अनिश्चित काल तक रख सकता है, डी पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हमारा, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर राष्ट्रपति से क्वेश्चन इस तरह बनता है तो इनमें से जो भी हमने नोट्स आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों इसलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक के तक पहुँच सके। धन्यवाद।